जी एसेट क्या बच्चों, बोलो शाबाश। डिस्पोजल की वजह से स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट, और डेबिट क्या, डिस्पोजल। सर कैश नहीं होगा, देखते हैं अभी देखते हैं। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुननी है आपने, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है बच्चों। एसेट चला गया अपनी कॉस्ट से, लेकिन इस एसेट को आपने इस्तेमाल भी तो किया ना। ये अकाउंट क्यों बनता है, ये वाला ये अकाउंट क्यों बनता है, जब एसेट आता है तो ये अकाउंट बनता है। अगर एसेट ना आए तो ये वाला अकाउंट बने बच्चों ना। ये बनता क्यों है, डेप्रिसिएशन है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट ने अपनी वैल्यू क्या करनी है बच्चों, लूज करनी है, कम करनी है। क्यों, इस्तेमाल के साथ साथ। ऐसे ही है जी। जी बच्चों वहीकल क्या बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो शाबाश। वहीकल क्या जी, बोलो शाबाश। जी एसेट बच्चों क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। अब बच्चों मेरी बात सुननी है, ये वाला अकाउंट क्यों बनता है, अगर एसेट ना आता तो ये वाला अकाउंट ना बनता। एक बंदा ही जिंदगी से चला गया, क्या उसकी यादें जिंदगी में रहनी चाहिए या वो भी जानी चाहिए, बताओ ना। जब एक बंदा ही चला गया तो उसकी यादें तो जिंदगी में नहीं रहनी चाहिए ना। सही है ना बच्चों, उसको दरवाजा खोलो को जाओ यार, जाओ जाओ शाबाश जाओ, जाने वाले को नहीं रोकते, उसको जाओ भाई जाओ, दरवाजे तक छोड़ के आओ, और उसकी यादों को भी ऐसे लात मारो। सही है भैया, यादों को जी। मेरी बात समझे हैं मेरे भाई। जब एक एसिड ही हमारे पास नहीं रहा, अब तवज्जो से बात सुननी है, जब एक एसिड ही हमारे पास नहीं रहा बच्चों, उसको ही हमने किताबों से बाहर निकाल दिया, तो उसकी यादों को भी किताबों से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझे हैं या नहीं भाई। इस एसिड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, क्या की है। कितना बुरा लगेगा बच्चों, कितना बुरा लगेगा कि एक एसिड किताबों से बाहर चला गया, हमने इसको तो कम कर दिया बच्चों, इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। क्यों कम करना पड़ेगा बताएं, जब एसिड आया था, जब एसिड आया था हमने कहा था जी एसिड डेबिट, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दी, ये वाला काउंट भी बढ़ा और ये वाला काउंट भी, बोलो शाबाश, ये वाला काउंट भी फलना फूलना शुरू हो गया। ऐसी था बच्चों, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। अब जब वो एसिड ही नहीं है, क्या उस पे बच्चों अब दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है, बल्कि जब एसिड को आपने किताबों से बाहर निकाला, उसकी यादों को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाहर निकालना पड़ेगा। ये मेरी बात समझे हैं, चलें लिखें, उर्दू में नोट लिखें। जब हमने जब हमने जब हमने एसिड को ही किताबों से बाहर निकाल दिया, जब हमने, बोलो ना, जब हमने एसिड को ही किताबों से बाहर निकाल दिया, जब हमने एसिड को ही किताबों से बाहर निकाल दिया, तो उस एसिड से रिलेटेड, तो उस एसिड से रिलेटेड तो उस एसिड से रिलेटेड जितनी भी यादें हैं, तो उस एसिड से रिलेटेड जितनी भी यादें हैं, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी क्या बच्चों, यानी क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसे भी किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी ओए बोलो ना, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसे भी किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने एसिड को किताबों से बाहर निकाला, आपने कहा जी एसिड अपनी कॉस्ट से, बोलो, कम हो गया ना क्रेडिट, तो जब एसिड कम हो गया तो काउंटर एसिड भी कम होगा, और सही है ना बच्चों, काउंटर एसिड की नेचर क्रेडिट, जब इसे कम करेंगे तो, सही है जी, और सही है बच्चों, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल। अब सवाल भी पैदा होता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करनी है।
हाँ जी, यादें जितनी देर की हैं उतनी देर, बोलो शाबाश, यादें जितनी देर की हैं बच्चों उतने साल, उतने जितने सालों की यादें हैं उतने साल किताबों से, उतने साल दिमाग से बाहर निकालेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह एसेट जितना पुराना है उतने सालों की डेप्रिसिएशन किताबों से क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। मेरी बात समझे हैं? अच्छा पहले एंट्री कर लें, पहले एंट्री कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। एंट्री बताओ, खुद बताओ। एसेट को क्रेडिट किया था हमने कॉस्ट से, बच्चों कम किया था ना एसेट को, एसेट की जानिए क्रेडिट। अब उसकी यादें, यादों की नेचर क्रेडिट होती है जी, और सही है बच्चों। अब बच्चों से कम करना है तो क्या करेंगे, कहता वी शैल डेबिटेड द, बस एक्यूमुलेट, और डिस्पोजल खुद ब खुद क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जी। ये है डेबिट और ये क्या है बच्चों जी, बताएं जी शाबाश। डेबिट, और बच्चों डिस्पोजल क्या होगा जी, सही है जी। अब अमाउंट ढूंढते हैं जी, अमाउंट इधर देखें। हमने ये देखना है बच्चों ये एसेट हमारे पास डिस्पोजल की तारीख तक कितनी देर रहा जी। इधर देखना बच्चों, इधर देखना, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने जी। इधर देखें बच्चों जी, बच्चों हमने एंड तक रहना है जी, 31 दिसंबर 2018 हमारे साल का एंड है, ऐसे ही है जी। ये हमने एसेट लिया कब था, 1 अक्टूबर। इसका मतलब है कहां से साल शुरू करें, 2015 मेरा ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है जी आपका, इस साल में लिया ना एसेट, इस साल का एंड कब हुआ जी, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर, फिर बच्चों 31 दिसंबर, फिर बच्चों 31 दिसंबर। इधर देखो ये एसेट आपने लिया तकरीबन बच्चों ए इधर करके, ऐसे ही है जी। बताओ कितने महीने 2015 के, 3 मंथ्स। इधर बताओ बच्चों प्लस 1 ईयर, प्लस क्या बच्चों 12 महीने, यानी इधर क्या बच्चों, अच्छा जी। अब बच्चों मुझे बहुत तवज्जो से बात बतानी है आपने, बहुत तवज्जो से। 15 में 15 तक कितने महीने ये, उसके बाद 16 तक कितने, पूरा साल। 17 का बच्चों ये पूरा साल। 18 में बताएं बच्चों ए इधर तक, इसका मतलब ये है 2 ईयर्स प्लस 9/12, ये बनेगा जी 2 पॉइंट, क्या ख्याल है जी। किसी को कोई इख्तलाफ है तो पूछ ले जी बच्चों, किसी को सालों में कोई इख्तलाफ तो पूछे भाई। 18 के 6 महीने और 15 के 3 महीने, 16 और 17 पूरा साल, 2 साल प्लस 9/12, 2.75 ईयर्स ये हमारे पास रहा एसेट। और बच्चों बात समझ आई, आपको तरीका बताया था जी, अगर आपको 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आता है तो बाकी आप फिर क्या करेंगे बच्चों, इतने सालों की भी निकाल ही लेंगे। और ऐसे ही है, अगर मैं आपसे ये कह दूं, इधर आओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया इधर देखें एसेट की कॉस्ट कितनी है जी 40,000, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, ये तो 1 साल की आई, हमें कितने सालों की चाहिए, कितना आया बच्चों, पूरा बच्चों पूरा 11,000। जी एसेट बच्चों इधर देखो, एसेट इधर देखो, तवज्जो से बात सुनो। एसेट की कॉस्ट कितनी थी 40,000, एसेट किताबों से बाहर, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, ओके बच्चों, और डिस्पोजल डेबिट। अब बच्चों दूसरे स्टेप में एसेट की यादें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों डिस्पोजल क्रेडिट, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। इधर देखें, अब इधर देखो, अब मुझे बताओ बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, जल्दी बोलो शाबाश। डेबिट, एड कम हो रही है, बढ़ती थी तो इधर आती थी, और सही है बच्चों, अब कम हो गई, कितना बच्चों, और डिस्पोजल क्या हो गया जी, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है जी। तारीख बताओ बच्चों, इस दिन एसेट बिका 30 जून 2000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों रेफरेंस जी। इधर बच्चों बताओ जल्दी से जी। बच्चों ये क्या है बच्चों, बोलो स्टेप नंबर 2, ये भी क्या है बच्चों, स्टेप नंबर
2। जी क्या ख्याल है? और बच्चों बात समझ आई है? ऊंची आवाज में आपने ना 5 दफा बोलना है स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ और 2 में क्या हुआ। जी बोले जी, शाबाश। पहले एक दफा मैं बोलता हूं जी। भाई स्टेप नंबर 1, किताबों से बाहर निकालना, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। और स्टेप नंबर 2 एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकालना, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कम हो गया, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल। 5 दफा बोलना है जी आपने। स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2 यादें डेबिट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट डेबिट यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल। जी स्टेप नंबर 1 एसेट की कॉस्ट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। अब कॉन्ट्रा ने कम होना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। जी स्टेप नंबर 1 एसेट कम हो गया, क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2 उसकी यादें यानी कॉन्ट्रा ने कम होना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। जी स्टेप नंबर 1 एसेट की कॉस्ट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। स्टेप नंबर 2 यादें क्रेडिट, जी एक्यूमुलेटेड यादें डेबिट सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल। जी फिर 5वीं दफा जी एसेट की कॉस्ट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। और बच्चों उसकी यादें यानी कॉन्ट्रा ने कम होना, एसेट कम हुआ तो कॉन्ट्रा भी कम होगा ना, कॉन्ट्रा की नेचर क्रेडिट, कम होगा तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल। डन जी। अगर 1 घंटे की क्लास हो ना फिर ये नहीं हो सकता इस तरह क्लास में, फिर आपको खुद घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? फिर इस तरह नहीं होगा ना, फिर खुद खपना पड़ेगा और फिर आपको मुश्किल लगेंगी चीजें। क्या लगेंगी जी? इसलिए थोड़ी लंबी क्लास होती है जी। आगे मेरे भाई स्टेप नंबर 3। अब बच्चों इस एसेट को बेच के पैसे भी तो आए होंगे ना, जब पैसे आए तो कैश बोलो डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है मेरे भाई, ये आसान है जी। जी मेरे भाई कैश कितना आया? सेल प्रोसीड्स लिखी हुई, सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल प्रोसीड, इतने पैसे आए जी, ये आसान है जी। बच्चों बताओ कैश कितना आया? पूरा 12,000। और इसकी तो नेचर ही कोई नहीं है ना, ये दूसरों को देख के चलता है। चले कैश का टी काउंट तो हम नहीं बना रहे ना, और कैश का टी काउंट तो हम नहीं बना रहे जी। बताएं जी कैश डेबिट डिस्पोजल कितना जी? जी 30 जून 2000। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? कैश जी। ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3। फिर बच्चों आगे क्या? स्टेप नंबर 4। फिर क्या आना है बच्चों? स्टेप नंबर 4 क्या आना है बच्चों? अच्छा इधर देखिएगा जरा, ये जादू होने लगा अभी। बताएं वजन किस साइड पे आना है? इस अकाउंट को बैलेंस करना है ना हमने। इधर देखें, बताओ ना किस साइड पे वजन आना है? क्रेडिट साइड पे आना है ना, क्रेडिट साइड पे। तेरा डेबिट क्रेडिट हिला हुआ है जी। जी इस साइड पे वजन आना है। बताओ कितने का? आई मैं लॉजिकली समझाता हूं ये क्या है। इधर आओ, ये लिखो 30 जून 2018 और ये है जी, इधर लिखना है आपने प्रॉफिट स्लैश लॉस, और इसे ये लिखना है जी बैलेंसिंग। क्या लिखना है बच्चों? ये है जी आपका स्टेप नंबर, ये आपने ऐसे ही करना है। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने कहा जी 4 स्टेप्स हैं। कितने हैं? 3 कर लिए, तो चौथा का मैंने बैलेंसिंग निकाला। क्यों निकाला? लॉजिक से समझाता हूं आपको। चौथा क्या किया? जल्दी बोलो, शाबाश। बैलेंसिंग निकाला। क्या निकाला बच्चों? बैलेंसिंग। मैंने कहा जी वजन किस साइड पे आना है? आपने मुझे कहा सर क्रेडिट साइड पे। कितने का बच्चों? अब ये देखो एंट्री पढ़ो, इधर देखो, आप मुझे एंट्री बता सकते हो क्या है? डिस्पोजल क्या हो रहा है और प्रॉफिट स्लैश लॉस क्या हो रहा है? डेबिट। प्रॉफिट स्लैश लॉस क्या हो रहा है? ये मैं एंट्री कर लूं एक दफा, एंट्री कर लूं स्टेप नंबर 4 में जाके, एंट्री कर लूं एक दफा
जी असल में ना स्टेप नंबर 4 की ना हम अंग्रेजी नहीं लिख सकते अभी फिलहाल, बस मैं इधर एंट्री करने लगा हूं। अच्छा ये कल एंट्री करके दूंगा स्टेप नंबर 4 एंट्री, अभी खैर वैसे ही बता दो, वैसे ही बता दो इधर क्या होनी है, बताओ शाबाश। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, नहीं क्रेडिट और प्रॉफिट स्लैश लॉस। मुझे एक बात तो बताएं, प्रॉफिट और लॉस डेबिट कब होता है, बता सकता है कोई? मैंने समझाया था वैसे। और प्रॉफिट स्लैश लॉस क्रेडिट कब होता है? जब गेन हो, क्या हो? इनकम हो। क्या ख्याल है जी? ये बात समझते हैं आप लोग? और बात समझते हैं जी? जब एक्सपेंस ज्यादा हो ना बच्चों, तो याद रखना तो लॉस आएगा। तो लॉस की अपनी नेचर कोई नहीं है, एक्सपेंस जैसी है। किस जैसी है? तो मैंने उसे लॉस लिख दिया ना, लॉस लिख दिया, किसकी वजह से? शायद लॉस हो। प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट कब होगा? जब इनकम ज्यादा हो। और इधर तो खैर हम चीज को बेच के लॉस या गेन लेते हैं ना, तो मैंने कहा जी गेन है तो क्रेडिट नेचर होगी। इधर नेचर कौन सी है? डेबिट नेचर है। डिस्पोजल क्रेडिट और बच्चों प्रॉफिट और लॉस। आप अपने पास एंट्री लिख लें, वैसे आप ये एंट्री लिख लें जी। डिस्पोजल क्रेडिट और मेरे भाई बोलो शाबाश स्लैश लॉस डेबिट। क्यों हुआ ऐसा? इधर देखें आपको भाई, इसी तरह ना लॉस हुआ, क्या हुआ बच्चों? लॉस हुआ, क्या हुआ बच्चों? इधर देखें, इधर देखें, गौर से सुने भाई। बुक वैल्यू क्या होती है जी? औकात। बुक वैल्यू क्या होती है जी? बुक वैल्यू कहते हैं औकात। ये एसेट हमारे पास किताबों में इतने का पड़ा हुआ है, क्या बच्चों? बुक वैल्यू क्या बताती है? औकात बताती है। इस साल के एंड पे एसेट की औकात इतनी है, वैल्यू इतनी है, वर्थ इतनी है। मेरे भाई बात समझे हैं? वर्थ का मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब किताबों में इतने का पड़ा है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, जिस दिन हम एसेट को डिस्पोज करने लगे, क्या आप मुझे एसेट की औकात बता सकते हैं? एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 40,000। इस एसेट को आपने इस्तेमाल भी तो किया ना। बच्चे कहते हैं सर जी लॉस होना चाहिए, 40,000 का एसेट था, हमें इसके बदले में पैसे मिले कितने बच्चों? 12,000। सर जी 28,000 का लॉस है। ओ नहीं भाई, आपने इस एसेट को इस्तेमाल नहीं किया, किया ना मेरे भाई? और बच्चे इस एसेट को इस्तेमाल भी तो किया ना। एसेट की कॉस्ट है इतनी, आपने इस एसेट को इस्तेमाल कितना किया है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है जी? जिस एसेट की औकात, बुक वैल्यू यानी क्या बच्चों? जिस एसेट, बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस, अब मैं आपको लॉजिकली प्रूव करने लगा हूं जी। 17, ये 17,000 बैलेंसिंग कैसे आया? औकात कितनी है एसेट की? और सॉरी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट में से बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, तो इस एसेट की औकात कितनी है जी? जिस एसेट की औकात है बच्चों कितना जी? 29,000। आपने उसके बदले में कितना कैश रिसीव किया? तो बच्चों कितने का नुकसान झेला? ये लॉस है। क्या है बच्चों? ये नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है आपको? आ रहा है बच्चों नजर? और सही है बच्चों, ये बिला वजह ऐसे मुंह उठा कर नहीं हमने लिखा, इसके पीछे हिकमत है। क्या है बच्चों? हमने स्टेप्स फॉलो किए, इसलिए ये सही आया। ये हमने स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप 1 2 3, इसलिए ऑटोमेटिकली जो जवाब निकला वो क्या आ गया बच्चों? आपके पास लॉस आया है इधर। और मेरी बात समझे हैं? लॉजिकली आपने चीज को समझा। बच्चे गलत समझते हैं, बच्चे कहते सर, उनसे पूछो ना भाई लॉस कितना, वो कहते सर जी 12,000 का एसेट बिका, उसकी कॉस्ट थी 40,000, तो लॉस आया कितने का? 28,000। गलत कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? आपने एसेट खरीदा। अच्छा अगर आप कोई चीज आपने पुरानी खरीदी हो, आप जब आपने बेचना हो तो आप कहते हैं यार मैंने तो 10 साल पहले ये चीज इतने की खरीदी थी। खरीदना क्या कहते हैं? वो कहता है भाई आपने इसको इस्तेमाल भी किया है, आपने इसको, तो वो वाली वैल्यू आपने माइनस नहीं करनी इसमें से, जो आपने इससे आपने इससे फायदा उठाया है। आपने कहा जी बंदा तो पढ़ा लिखा लग रहा है। बंदा क्या है बच्चों? एसेट की कॉस्ट में से आप बच्चों उसकी यादें क्या करेंगे? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जितना आपने इस्तेमाल किया। ये एसेट की औकात कितनी है? 29,000। कितनी बच्चों? एसेट की औकात 29,000। आपको कितने पैसे मिले? 12,000 रुपया। तो भाई लॉस कितने का? और बात समझे हो? समझे हो बच्चों? और बात समझे हो जी?
बताएं जी कितने स्टेप्स हैं अभी। डिस्पोजल हमने किया थ्रू सेल, स्टेप्स बताएं जल्दी, शाबाश जल्दी से बोलें, जल्दी 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 बोलना है बच्चों। एसेट की कॉस्ट को, अच्छा डिस्पोजल को छोड़ें, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें जी। एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, फिर उसकी यादों को, अगर एसेट क्रेडिट तो कॉन्ट्रा डेबिट होगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल। तीसरा स्टेप पैसे मिले ना, कैश डेबिट डिस्पोजल। चौथा स्टेप की कोई नेचर नहीं है, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, और अगर गेन हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, गेन हुआ तो बच्चों प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट डिस्पोजल। ये मैं कल इस तरह वो स्केच सा बना के आपको लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक, अच्छा अब क्या करें, अब क्लोज करें अकाउंट्स को। क्या करें बच्चों जी, ये देखें मजे की बात, देखें इधर, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये आपका कॉस्ट पे बन रहा है। इधर तवज्जो चाहिए बच्चों, सबकी तवज्जो चाहिए। ये एसेट इतने का ओपनिंग में था, दो एडिशंस आई, एक एसेट चला गया, ये कॉस्ट है बच्चों आनिया, और ये क्या है बच्चों, अब आप ये मजेदार काम हो गया ना। एंड पे एसेट्स कितने के पड़े हैं, कितने के हैं बोलो, और सही है। अगर आप ये ना निकालते तो आप ये ना 40,000 इधर से निकालते, आपके पास 380 के आ रहे होने थे, और ऐसे ही है जी। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, शाबाश, कितना जी, 142 अच्छा एक बात पे जरा गौर करिएगा, मजा आएगा आपको। इधर देखें, लॉजिक से पढ़ने का मजा आता है इंशाल्लाह। इधर देखें जरा, बात सुने, इधर देखें भाई, सब इधर देखो भाई, जो एसेट है ना, जो एसेट है भाई, इधर देख ले, जो एसेट है ना, जो एसेट है उसकी आपने कॉस्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया। आपने उस एसेट की यादों को भी कम कर दिया, ये देखो, इसको भी तो कम किया ना। इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ना तो एसेट की कॉस्ट है, और कॉन्ट्रा एसेट के क्लोजिंग के अंदर भी इसकी कॉस्ट नहीं है। भाई बात समझे हो ना, आपने यादों को भी माइनस कर दिया और उस ओरिजिनल चीज को भी क्या कर दिया बच्चों। अगर आप ये ना करते, इधर आता 380, मेरी बात समझे हैं, और अगर ये भी ना करते 11,000, तो ये मेरा ख्याल है 153 समथिंग आता। और बात समझे हैं, आपने डिस्पोजल की कॉस्ट को भी माइनस कर दिया, कम कर दिया, और बच्चों कॉन्ट्रा को भी कम कर दिया। ना वो एसेट रहा, ना ही उससे रिलेटेड, भाई जब एसेट ही नहीं है तो उससे रिलेटेड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किताबों में नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, सही मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो सही है बच्चों। इस अकाउंट को क्लोज करवाएं, वो ऑलरेडी बैलेंस है भाई, आपने निकाली की बैलेंसिंग फिगर है। इधर 40,000 है, इन तीनों को ऐड करें, ये भी 40 है, और डन बच्चों। ये ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, बैलेंसिंग होता है। क्या होता है जी, कुछ नहीं लिखते इधर, ओके बच्चों, चलें, और डन मेरे भाई। हा आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे, जल्दी करो अभी, जल्दी करो, जल्दी करो अभी, जल्दी। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सवाल सवाल दे, सवाल पे सवाल दे, सवाल पे सवाल दे, सवाल पे सवाल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, शाबाश। कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट। इधर दो डिस्पोजल्स हैं, कितने हैं, कहता जी 31 दिसंबर 2013 एंड 14। अच्छा एक्स बना लेंगे इसके, आप इस सवाल के एक्स बना लेंगे ना। ये डेप्रिसिएशन है, ये इधर आ जानी है, और इधर से प्रॉफिट, इधर से बच्चों 340 माइनस दिस। एक और चीज भी आनी है, ओहो हो, प्रॉफिट और लॉस में गेन आया या लॉस आया, हा, ये तो याद ही नहीं रहा। इधर देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन कितनी है बोलो, शाबाश। वर्किंग नंबर, अच्छा जी, अच्छा ये कितनी है जी बताओ, 340,000 माइनस, जिन भाई ने कहा था सर कल गलत था, वो देखने जरा गौर से जी, 197, अच्छा जी बच्चा, लॉस आया या प्रॉफिट आया,
लॉस ऑन, और भाई ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं जाएगा, बस ऑपरेटिंग में लिख दें, सही है। अभी फिलहाल लिख दें ऑपरेटिंग में, कोई मसला नहीं है, छोड़े 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 लिख दें इसमें भी। जी बताएं, शाबाश। और सही है बच्चों, लो जी डन मेरे भाई। देखो एक नई चीज सीख ली ना आज हमने बच्चों, ये भी तो देखे ना, लॉस प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना, क्या ख्याल है आपका? अभी बस ठीक है, ये ठीक है, ये वैसे ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं होता, ये अदर एक्सपेंस होता है। वो हमने सीखा था ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए ना मैं ये वैसे ही रेस करने लगा हूं। चलो जी लो, बस ठीक है ना, हेडिंग दो ऑपरेटिंग की, बस ठीक है, ओके। ऑक्स ना, ये अदर एक्सपेंस होता है, ये उसमें नहीं आता नॉर्मली, और बात समझ रहे हो? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, जल्दी करो भी, शाबाश। है ना 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 ना, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24। कल 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 किसने देखी, कल किसने देखी? क्वेश्चन नंबर 24 ले, जल्दी करें जी, नहीं होमवर्क नहीं भाई, जल्दी तस्वीर लें, टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। बनाए टी अकाउंट्स, बनाए नहीं जल्दी जी। क्वेश्चन नंबर 24 जी, जल्दी करें जी। ओपनिंग बैलेंस लिखें, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस लिखें, क्यूमुलेटेड का भी और एसेट का भी जी। आज तक बात नहीं कही गई, आज तक बात नहीं सुनी गई जी, वो जॉन कहते हैं ना जी। लो मेरे भाई, चलो चलो चलो, यही तो मसला है, बात पढ़ाई से रिलेटेड फिर फरमाइशें आपकी जो है ना, वो आपका तो दिल करता ना पढ़े। मैंने भी बता तो दिया, आज तक बात नहीं कही गई, आज तक बात नहीं सुनी गई जी। चलो चलो जल्दी करो जी। एसेट के अकाउंट में ओपनिंग लिखो और क्लोजिंग लिखो, जल्दी करें, शाबाश। यार्ड ना कर, जल्दी सवाल कर शेख, यार्ड जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, न खटुओ, जल्दी करो न खटुओ जी। काम चोर, दिल ही नहीं करता काम करने को इनका, ऐसे नखट्टू पाए गए हैं। देखो मैं सारा रेस करने लगा हूं, मैंने कहा देखी जाएगी आज, ये लो फिर, ये लो ये लो, देखी जाएगी आज। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों जी? बनाओ जी टी अकाउंट बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। क्या एसेट का नाम क्या जी? नहीं है वही कली, बस ठीक है जी। और बच्चों चले, ओपनिंग क्या है जी? ओपनिंग 1 जनवरी 2013 होगा जी, ऐसे ही है। कितना जी? ले, ये तो अमाउंट ही छोटी सी है, जल्दी हो जाएगा। कितना जी? चलें जी, बताओ बच्चों एडिशन कितनी है 1 मार्च 13 पे? 10,000 की जी। जी एसेट व्हीकल डेबिट, लो जी 1 मार्च 2013 व्हीकल डेबिट, और बच्चों कैश क्रेडिट, डन बच्चों। अच्छा जी बच्चों, एक डिस्पोजल है, इधर देखे मुंह ता चुके जरा, ये है बच्चों 1 अप्रैल 2000, ऐथे रख भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, ओ ठीक है, परेशान क्यों हो गए हो जी? वो डेट, ये डेट ऑफ सेल है, डेट ऑफ सेल है, ये डीओपी, ये किसी खाद का नाम नहीं है, ये है डेट ऑफ परचेज। क्या बच्चों जी? जड़ी बूटियां मारने वाली खाद, वो कहता है ना जी, किसानों के नाम में एक अहम पैगाम, ये वो पीटीवी में बचपन में कभी सुना होगा इस तरह। डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल 30 जून 2013, और बच्चों इधर क्या 30 सितंबर। दोनों डिस्पोजल हमारे वाले साल में आ गई, मनहूस मारी, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं। इधर देखो, इधर हम डेप्रीसिएशन पहले निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किस साल का बोलो भाई? 13 का।
ऑन एडिशंस, ऑन क्या बच्चों, ये आसान वाला काम कर लें पहले, बताओ एडिशन कितने की, 10,000, रेट कितना है जी, हैं एडिशन कब जी, बोले मार्च से दिसंबर तक 10/12 जी, बोलिएगा प्लीज, फुटो भी, कितना जी, 833। ओपनिंग एसेट्स कितने के हैं बच्चों, 70,000। डिस्पोजल्स कितनी हैं, हमारे वाले सवाल में अब डिस्पोजल ही दो आ गई भाई, कितनी डिस्पोजल्स हैं, पिछले क्वेश्चन में एक थी, और देखिए साल दोनों डीओएस दोनों क्या है बच्चों हमारे वाले साल की माइनस मेरे भाई इधर से क्या करेंगे 5,000, फिर माइनस क्या करेंगे बच्चों, देखो ना पिछले सवाल में एक था ना, तो इधर 2 डिस्पोजल है ना, और दोनों मजे की बात है हमारे वाले साल में 13 में, यानी 14 भी हमारा ही है, वो अगला साल है ना, 14 में कोई डिस्पोजल नहीं, माइनस क्या बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, बोलो बच्चों बताएं, 60, अच्छा जी जी, इधर देखें बच्चों जी, इधर मुतवज्जे हो बच्चों सब, इधर देखें, ये डेट ऑफ सेल, इधर देखें सब बच्चे, इधर देखें, हमारा वाला साल है जी 1 जनवरी 2013, ये कितनी देर हमारे वाले हमने डेप्रिसिएशन अपने साल, हमारे वाले साल इधर लिखे 6 मंथ्स, और इधर 30 सितंबर, इधर क्या लिखे 9 मंथ्स। डिस्पोजल ये है बच्चों, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है, 6 मंथ्स की, और इस पे बच्चों क्या ख्याल है जी, अच्छा 2 डिस्पोजल है, फिर कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे डिस्पोजल के, नहीं बच्चों हम 2 बनाते, हम हर डिस्पोजल का अपना अपना अकाउंट बनाते हैं, याद रखना, अपना अपना सेल्फिश, डिस्पोजल 1, और इधर बच्चों क्या डिस्पोजल, जी जी बच्चों बताओ जी, इधर से जो 5,000 आपने माइनस किया, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी देर की, बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो, और अगले वाले पे प्लस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, सब बोलो सब बोलो सब बोलो, कितना है 400, कितनी आई डेप्रिसिएशन, ओके बच्चों, भाई 2 डिस्पोजल है ना, एक हमारे वाले साल में 6 महीने इस्तेमाल हुई, और एक बच्चों 9 मंथ्स, जी बच्चों इधर बताएं जी, इधर बताएं, एंट्री क्या होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड 75, ओके बच्चों 31 दिसंबर 2013 पे, इधर क्या आना है डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर, ओके कल आना मुंह धो के फ्रेश होके इंशाल्लाह जी। लो बच्चों इधर तक तो कर लिया आपने सब, इधर तक तो हो गया, इधर तक तो सब बच्चों ने कर लिया, अब सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है, क्या है वो 4 स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, अक्लमंद बच्चा पहले डिस्पोजल 1 को पकड़ेगा, वो खत्म करेगा 4 स्टेप्स, फिर डिस्पोजल, लेकिन उसके लिए अक्लमंद होना जरूरी है, ठीक है बच्चों, चलें आप हैं माशाल्लाह आप हैं जी। मेरे भाई पहला स्टेप, अभी डिस्पोजल 1 पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट को किताबों से जी 5,000 जी, एसेट क्रेडिट, ओके बच्चों व्हीकल क्रेडिट, और डिस्पोजल 1, ये डिस्पोजल ये क्या होगी बच्चों जी, तारीख क्या है जी 1 30 जून, सही है जी 30 जून 2000, इधर भी क्या आएगा बच्चों 30 जून 2000, ओके यार ये तो सवाल एक आपको तसल्ली से पहले करवाया ना, ये तो कॉपी पेस्टिंग है, क्या है जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों रेफरेंस में डिस्पोजल 1, इधर क्या आ जाएगा बच्चों व्हीकल उसकी कॉस्ट, ये क्या है बच्चों स्टेप नंबर 1, चलें स्टेप नंबर 2 निकालें जल्दी से, इधर देखें बहुत मुतवज्जे होना है बच्चों आपने, मुतवज्जे होना है बच्चों आपने, इधर देखें, इधर देखो
2009 में कितने महीने? 9। 10 में पूरा साल, 11 में पूरा साल, 12 में पूरा साल, 3 साल और 9 महीने। और बच्चों 13 में कितने महीने? इसका मतलब है जी 3 साल पूरे, 9 महीने 9 के, और बच्चों 6 महीने किसके? 13। इसका मतलब 15 महीने ये बने। तो हम इस तरह ना कर लें, इसको 1 साल कर लें, यानी 4 साल और 3 महीने। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? 10 पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, 13 के 6 महीने, और बच्चों 9 के 9 महीने। तो 15 महीनों को 1 साल और 3 महीने ना कर लें, यानी 4 साल प्लस 3/12, ये बनेगा 4.25। ओके है? ओके बच्चों, चलें अब मुझे इस तरह करें, डिस्पोजल 1 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी बच्चों? डिस्पोजल। जी इधर देखें जी, ये इस तरह आएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 पॉइंट कितना जी? ओके बच्चों, ये आसान है काम, ये तो मुश्किल नहीं है, और डिस्पोजल में यही निकालना काम है, बाकी तो रट्टा है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या जी? कम, कॉन्ट्रा कम करना है ना। कितना बच्चों? एसेट कम किया, अब आपने कॉन्ट्रा कम करना है। ये डेबिट और डिस्पोजल बजाते खुद इसकी बच्चों कोई नेचर नहीं है, इसकी कोई नेचर नहीं है जी। जी इधर क्या आएगा बच्चों? डिस्पोजल जी, और इधर क्या आएगा बच्चों? ये स्टेप नंबर क्या है? 2। तीसरा स्टेप तो सीधा सा है। तीसरा स्टेप कौन बता देगा? 1000 रुपया कैश दिमाग में, डेबिट और डिस्पोजल। भाई डिस्पोजल की कोई नेचर नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं जी। स्टेप 3, चौथा स्टेप क्या था? प्रॉफिट या लॉस निकालना। ओके बच्चों, अब बात समझे हो? बात समझे हो बच्चों? जी भाई बताओ किस साइड पे वजन आना है? क्रेडिट साइड पे। कितना? 1 30 जून 2013 जी बच्चों। ये प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग, क्या बच्चों? बैलेंसिंग। ओके बच्चों, ओए ओके है चांद, और डन है बच्चों? डन। अच्छा जी, ये हो गया जी, और डन बच्चों। ओके, अब ये लॉस क्यों आया? इधर देखें सब बच्चे, मुतवज्जे हो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, एसेट की कॉस्ट इतनी, और ऐसे ही है ना बच्चों, बुक वैल्यू निकालनी है ना, बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन। बिका एसेट 1000 का, बच्चे कहते हैं सर 5000 का था, और नहीं हो भाई, आपने इस्तेमाल भी तो किया ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने मुझे 2125 बताई है, 5000 में से 2125 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, आपके पास बुक वैल्यू आएगी 2875। तो 1000 का बिका, तो नुकसान हुआ 18। बात समझे हो? अच्छा, अब मैं अकाउंट को भी बैलेंस नहीं कर सकता, डिस्पोजल 2 भी है, फिर दोबारा वही स्टेप करें, फिर दोबारा मेरे चांद वही स्टेप करें, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कितने से, और डिस्पोजल 2 ये क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, और ये बच्चों क्या जी? इधर क्या आएगा बच्चों? तारीख बताएं ना। 30 सितंबर, और इधर बच्चों क्या जी? इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा बच्चों? डिस्पोजल 2, ये स्टेप नंबर 1 जी, और ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर दें जल्दी से। स्टेप नंबर 2, इधर देखें सब बच्चे, 2010 के कितने महीने? 6, 11 पूरा साल, 12 पूरा साल, और 13 के 9, तो 9 + 6 कितना? 15 महीने ना। तो इस तरह ना कर लें, 2 साल पूरे और 15 महीने, मेरा ख्याल है 3 साल प्लस 3 महीने, तो 3 ये आ जाएगा मेरे भाई डिस्पोजल 2। ये 3.25 आएगा ना, कितना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट को क्रेडिट किया, अब कॉन्ट्रा को क्या करो? डेबिट। 6 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
और मेरे भाई ये कॉन्ट्रा डेबिट और डिस्पोजल तारीख और डिस्पोजल क्या बच्चों, और इधर बच्चों डन जी। ये स्टेप नंबर क्या है 2, ये स्टेप नंबर क्या है 2, डन बच्चों। अच्छा आगे क्या है जी कैश, आगे क्या है बच्चों सेल प्रोसीड्स कैश, क्या कितना बच्चों 500 कैश डेबिट और ये डिस्पोजल। बताओ बच्चों नुस्कान नुस्कान नुस्कान। सर कभी गेन भी आएगा इंशाल्लाह, सवाल करते नहीं आ ही जाएगा किसी में। और सही है 2000 कॉस्ट, इतना कॉन्ट्रा, सही है बच्चों 1350, 500 का बिका बाकी लॉस ही है। ओके बच्चों अब जल्दी से काउंट क्लोज कर दें 2013 का जी। 31 दिसंबर 13 कितना 70, इधर बच्चों कितना जी 25408 जी। चले जी अब ना एक अगला साल तो आप कर ही लेंगे, अगले साल को छोड़ें, बस एक ही साल करते हैं, 14 करने की जरूरत नहीं है जी। 13 के एक्सट्रैक्ट्स जल्दी बताएं शाबाश। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने 75 जी। ये बताएं जी बुक वैल्यू कितनी व्हीकल की जी 73,000 माइनस 25, डायरेक्टली लिखवा दें 47, ऑनलाइन वालों इधर देखो 73,000 में से कॉन्ट्रा माइनस किया ना, ये कौन बताएगा लॉस कितना है डिस्पोजल पे, 2 डिस्पोजल हैं, कौन बताएगा लॉस, अलग अलग नहीं इकट्ठा कर देना, इसको दोनों को इकट्ठा ऐड करवा दें, दोनों पे लॉस है। पहले डिस्पोजल पे लॉस है 18, दूसरे डिस्पोजल पे लॉस है, दोनों पे लॉस है ना जी। हाँ जी 27, दोनों पे लॉस है। और सही है सर एक्सपेंस को तो नेगेटिव से नहीं लिखते, ओ भाई वो तब लिखते हैं जब इनकम भी आ रही हो, इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा तो बस ठीक है। डन मेरे भाई डन जी। और डन बच्चों अब एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे ना घर से, 3 डिस्पोजल वाला देख लो चैलेंज क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा आपका होमवर्क क्या है, ज्यादा नहीं दे रहा, ये 2 सवाल डिस्पोजल वाले और तीसरा ये वाला, मैं वो पहले 2 बेशक ना करना, 2 डिस्पोजल वाले क्वेश्चन जो आज करवाए मैंने क्लास में, और ये तीसरा क्वेश्चन 23 वाला कर लोगे बच्चों। डन है बच्चों, और डन है, मैं करवाऊंगा कल खुद डिस्पोजल के 2 और ये तीसरा घर से करना है, कर लोगे बच्चों। चले जी सिर्फ 2007 का काम है इसमें। ओके बच्चों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।